हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है सोचंती बाला अवग्रहो यत् लोक शास्त्र उपनतम न रात छन्ति। जो लोक रीत के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को एकदम बुरी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों की पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित जीवन अंत में पछताना पड़ता है। आज का श्लोक है 25, जिसमें नारद जी राजा प्राचीन परिषद को बता रहे हैं, शास्त्र सम्मत ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि राजा प्राचीन परिषद जो है वो सकाम कर्मों में लगे थे। सकाम कर्मों का फल क्या होता है? सकाम कर्मों में दो फल लगता है, एक पाप का, एक पुण्य का। और दोनों का फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, न क्या क्या भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। और भौतिक शरीर धारण जब करना होता है तो भौतिक जगत में आना होता है। तो भौतिक जगत में जब आना होता है तो जो प्रकृति के नियम उसके अंदर में रहना पड़ता है। प्रकृति का नियम जो रहेगा उसके अंदर में रहना पड़ेगा। और प्रकृति जो सुख देगी, कर्मानुसार सुख होगा या दुख होगा, उसके अनुसार जीवन बिताना होता है। तो इस भौतिक जगत में, जिसको हम बद्ध जीवन बोलते हैं, बहुत कष्टमय होता है। और उसमें सुख भोगने की इच्छा तो रहती है, लेकिन साथ में दुख भी भोगना पड़ता है। तो ये कर्मों के फलों के अनुसार मिलता है। तो जो सकाम कर्म जब ये कर रहे थे, राजा प्राचीन परिषद यज्ञ कर रहे थे, पशु बलि दे रहे थे इच्छाओं को अपनी पूर्ति करने के लिए, तो इसको समझाने के लिए नारद मुनि उदाहरण स्वरूप, उपमा स्वरूप और अलंकारिक ढंग से राजा पुरंजन की कथाओं को सुनाते हैं कि सकाम कर्म करने वालों की गति क्या होती है। सुख दुख तो बाद में की बात है, लेकिन उनकी गति क्या हो जाती है। तो ये जो राजा पुरंजन की कथा चल रही है, अब वो कथा सुनाते सुनाते हम लोग पीछे सुने हैं, पढ़ते आए हैं, जिसमें राजा पुरंजन कोई दूसरा नहीं है, हर जीवात्मा पुरंजन है। उसके बताए कि एक जीवात्मा जो है अपनी नगरी में, मतलब शरीर रूपी नगरी में कैसे बद्ध होता है और उसको काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य के द्वारा कैसे प्रताड़ित किया जाता है और अपनी चेतना को विकसित न करके दूषित कर लेता है। कभी कभी जैसे सकाम कर्मों में उलझ जाना, ये अपनी चेतना को दूषित करना है। और अपनी चेतना को अगर सद्बुद्धि लगा करके अग्रसर किया जाए तो उस आत्मा का उद्धार भी हो सकता है। दोनों चांस है। तो उन्होंने मेरे बोले कि आप इसमें मत उलझो, इसके लिए ये उदाहरण स्वरूप ये राजा पुरंजन की कथाओं तो सुनाते हुए अभी हम लोग पिछला श्लोक थोड़ा सा देख लेते हैं। सुनाते सुनाते कहाँ तक आते हैं कि श्लोक संख्या 22 का 22, 23 और 24 का हम देखेंगे। श्री नारायण ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना पर स्वीकार कर दी तो वह मुझ पर अत्यंत खुश हुई और मुझे बहुत श्राप देने लगी, क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। अतः उसने कहा कि मैं किसी एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं। अभी हम लोग तात्पर्य में पढ़ेंगे कि जिसमें गोपाल जी लिखते हैं कि शास्त्र सम्मत में ऐसा आदेश है कि अगर कोई
स्त्री आती है, विवाह करना चाहती है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन लोगों का कर्तव्य बनता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र कहता है, अपने मन से नहीं करें। तो जब चार कन्या जो है नारद जी से अनुरोध करती है कि मैं आपसे शादी करूंगी, मुझे स्वीकार कर लीजिए, तो नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद वो कन्या नारद जी को श्राप देती है कि आज से आप कभी भी एक स्थान पर देरी तक नहीं रुक सकते। उसने कहा कि मैं किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकता, देरी तक नहीं रुक सकता। 23वें श्लोक में इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई, तो मेरी अनुमति से वह यमों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था, और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार किया। फिर नारद जी सजेशन देते हैं, मतलब बताते हैं कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी में नहीं कर स्वीकार कर पाऊंगा, और तुम एक काम करो, यमों के राजा जो है भय, उनके पास जाओ। राजा लोग कई पत्नियां रखते हैं, वो स्वीकार करते हैं, तो उनके पास जाती है। अभी श्लोक संख्या 24 का अनुवाद है। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे महान वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, हे महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। काल कन्या वहां जाती है, राजा की प्रशंसा करती है, कहती है कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, और प्रशंसा ये भी करती है कि आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता, माने मेरी स्वीकृति जो है मुझे मिल जाएगी। और आज के श्लोक में है कि जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों का आदेशानुसार दान नहीं देता। अब यहाँ पर राजा प्राचीन वैदिक को विशेष करके बताया जा रहा, समझाया जाता है कि शास्त्र का क्या आदेश है, या लोक रीति बोलते हैं, उसका उसका क्या आदेश है, कि जो उसके आदेश से अगर दान नहीं देता है तो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, और जो दान देता है लेता भी नहीं है, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति तामसी होता है, तमोगुणी में आता है। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता। अभी प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर अपना तात्पर्य व्यक्त करते हैं, बताते हैं, हम लोग सुनते हैं ध्यान से कि प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या करेंगे। यहाँ इसका उल्लेख है कि जब कोई वास्तव में शुद्ध जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। हर जीवात्मा के लिए भगवान ने व्यवस्था की है, शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, चाहे बद्ध जी हो चाहे मुक्त जी हो। मुक्त तो इतना जल्दी नहीं हो पाते हैं, लेकिन मुक्त होने के लिए गुरु साधु शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं 16वां अध्याय 23वें श्लोक में, यम शास्त्र विधि विधि उपसिद्ध वर्तते काम कालतः न सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं परां गतिम्। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है और मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम। कितनी अच्छी बात होती है। जो व्यक्ति अगर शास्त्रों का पालन नहीं करता है, उल्लंघन करता है, उसके आदेशानुसार नहीं करता, अपना जीवन यापन नहीं करता है, तो उसकी गति क्या होती है, उसे कोई सिद्धि नहीं, और उसे न तो सुख मिलता है और न तो परम धाम भगवान का नाम। जो वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। श्री भगवान के धाम वापस जाना तो कुछ नहीं है।
जो अगर वैदिक आदेशों का, गुरु साधु शास्त्र का आदेशों का जो पालन नहीं करता, तो उसको तो इस भौतिक जगत में सुख मिल ही नहीं सकता है। अब परम धाम की तो बात ही कुछ है। और आगे लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि जब कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी स्वीकार करने के लिए किसी पुरुष के पास जाती है, तो वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र में ये आदेश है, तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। क्योंकि श्री नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने हेतु निर्दिष्ट किया, इसीलिए यवन राज उसे इनकार नहीं कर सका। नारद जी भेजे थे, आप यवन राज के पास जाइए और उससे शादी के लिए आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना कीजिए। तो क्योंकि वो राजा है, ये स्वीकार कर सकते हैं। मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, कहाँ स्वीकार करूँ। होने एक निर्दिष्ट किया था, इसीलिए यमराज उसे इनकार नहीं कर सका। यमराज कुछ बोला नहीं, क्योंकि नारद जी भेजे थे। कोई साधु संत भेजता है तो उसको सोचना पड़ता है। और सभी कार्यकलापों शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की श्री नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है। ये जो शास्त्र का आदेश है, नारद जी के द्वारा पुष्ट किया जा रहा है। जैसा कि श्री रघुनाथ ठाकुर करते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य, साधु शास्त्र और गुरु वाक्य, हमारे गुरु का वचन जो है, चित्ते से करियाए, चित्ते माने अपने मन में पूरा धारण कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तीन तरीके से गुरु साधु शास्त्र की बातों के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों शास्त्रों तथा गुरु के नियमों पर चले। जो हमें शास्त्र करता है, गुरु बताते हैं, जो साधु बताते हैं, उसी अनुसार से हमें उनके नियमों पर चलना चाहिए। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। गारंटी दे रहे हैं कि अगर गुरु साधु शास्त्र का पालन करते हैं, उनकी वचनों का, तो हमारे जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। काल कन्या और राज के समस्त साधु शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित होती है। शास्त्र भी कह रहा है कि अगर कोई जा रहा है, स्त्री जा रही है और बोल रही है अपनी पत्नी रूप में आप स्वीकार करो, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म बनता है, तो स्वीकार करना चाहिए। हमारे यह शास्त्र सम्मत है और गुरु भी इस बात को पुष्टि करते हैं, शास्त्र भी पुष्टि करते हैं। और साधु जो है, जिस नारद भगवान नारद जी भेजे हैं, इस बात के तीनों पुष्टि करते हैं। तो प्रभा जी लिखते हैं कि काल कन्या यमराज के समस्त साधु नारद जी शास्त्रों में लिखा है, और गुरु सम्मत हमारे गुरु भी इस बात को आदेश देते हैं। विधि से ही उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने स्वीकार, हाँ नहीं कुछ नहीं बोला, ठीक कर दिया, लेकिन इसके आगे और है, अपने भाई परिवार है, ठीक आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की श्लोक में मुख्य रूप से प्रभुपाद जी और अनुवाद में यह मिलता है कि हमें शास्त्र के आदेशों का पालन करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, साधु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो जब हम गुरु साधु शास्त्र के आदेशों का अगर पालन करते हैं, तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें यह जानकारी मिलेगी, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और शास्त्र सम्मत जीवन अपना बिता करके भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, गौर कृपानंद। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा या है तो कर सकते हैं। कुछ त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए।
हरि बोल। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बोलिए प्लीज। ठीक है प्रभु जी, नो क्वेश्चंस। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू।